हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए जो पार्ट बी के क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों को देख रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पशु परिचय एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं, आपके 19 तारीख से शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो अब समय बहुत ही कम रहा है और ऐसे में अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए इन प्रश्नों को जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हें देखना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है? तो इनमें से बहुत से प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अब तक हम इस पेपर के 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? और देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है? यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए ऐसी कौन-सी प्रक्रिया है जिसको जिसके द्वारा स्रोत को रिसीवर तक स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि संदेश को रिसीवर तक स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है? तो इस प्रक्रिया के नाम हैं पूछना, ऑप्शन 2, परिवहन, ऑप्शन 3, संचार, ऑप्शन 4 है अवलोकन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ये जो प्रक्रिया है, एक संदेश को स्रोत से रिसीवर तक पहुंचाने की यह प्रक्रिया है संचार, ठीक है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके पशु परीक्षा एग्जाम का जो 2022 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, रिक्त स्थान के रूप में क्वेश्चन है, तो को संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए किसे किया जा सकता है, तो इसके ऑप्शन हैं कंपनी, ऑप्शन 2 सहकारी समिति, ऑप्शन 3 व्यापार, ऑप्शन 4 है फार्म कंपनी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के जो एक स्वायत्त संघ है, उसे सहकारी समिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है, तो के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से संदेश को देखा जा सकता है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 ऑडियो एड्स, ऑप्शन 2 विजुअल एड्स, ऑप्शन 3 रेडियो, ऑप्शन 4 है टेलीफोन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश को देखा जा सकता है, यह है ऑडियो एड्स के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है, तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा और एंड में बताइएगा कि इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, रिक्त स्थान के रूप में क्वेश्चन है, तो लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है। तो देखिए सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है, तो यह ऑप्शन है पोस्टर, ऑप्शन 2 आरेख, ऑप्शन 3 रेडियो, ऑप्शन 4 है वीडियो। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा पोस्टर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, 105, ठीक है? बहुत ही शानदार प्रश्न है।
अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि है। तो देखिए, अपने विशिष्ट और श्रेष्ठ परिणामों को दिखा करके लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की जो विधि है, ये कौन सी विधि है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 समूह संपर्क विधि, ऑप्शन 2 समूह बैठक, ऑप्शन 3 लघु समूह प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 है परिणाम प्रदर्शन। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की जो विधि है, परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य माध्यम है जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य माध्यम है जो दृश्य के साथ ध्वनि के साथ चित्र भी प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शन हैं रेडियो, ऑप्शन 2 टेलीविज़न, ऑप्शन 3 टेलीफोन, ऑप्शन 4 कैलकुलेटर गणना यंत्र। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टेलीविज़न। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस जानवर में रोमेन अमाशय नहीं होता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके अंदर रोमेन अमाशय नहीं होता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1, तो देखिए, रोमेन अमाशय कौन से जानवर के अंदर नहीं होता है? तो इसके ऑप्शन गाय, ऑप्शन 2 सूअर, ऑप्शन 3 भेड़, ऑप्शन 4 भैंस। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से सूअर के अंदर रोमेन अमाशय नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में स्तरीय संरचना है। तो देखिए, आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में स्तरीय संरचना कितनी है? तो इसका जो ऑप्शन है 4, 5, 3, 6। तो ये स्तरीय संरचना है, 3 स्तरीय संरचना है। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बकरी जीनस जाति से संबंधित है। तो देखिए, बकरी कौन सी जीनस जाति से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ओविस एरिस, ऑप्शन 2 केप्रा हिरकस, ऑप्शन 3 बोस टोरेस, ऑप्शन 4 है गैलस डोमेस्टिकस। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से बकरी केप्रा हिरकस जीनस जाति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो रिक्त स्थान के रूप में है। तो कोश सूक्ष्म जीवों और असंवर्धित ऊतक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीकी अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी, जीन इंजीनियरिंग, जैव सांख्यिकी, जीन संपादन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हमने पशु परिषद एग्ज़ाम का जो 2022 का पेपर है, इसके हम अब तक 110 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और 10 प्रश्न और बचे हैं, उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। और इसी के साथ में अपना जो 2022 का पेपर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम जो संभावित प्रश्न श्रृंखला हैं, उन्हें करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।